इस वीडियो में आज हम समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करेंगे कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलती है, किस स्तरों से वो की गुजरती है, उसके कौन कौन से सोपान हैं और किन किन सोपानों से गुजरते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया की बात आती है या समाजीकरण के स्तर की जहाँ बात आती है, तो हम जानते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बच्चे के जन्म से प्रारंभ हो जाती है। मानव शरीर की रचना, जैसा कि हमें जानते हैं, अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और इसलिए एक इंसान को या मानव को इस धरती की समस्त प्राणियों में एक अद्भुत रचना के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि उसका विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, घुमाई जा सकने वाली गर्दन, उसकी हाथ की रचना, उसकी अंगूठे की एक विशिष्ट स्थिति और ये सभी कुछ ऐसी विशेषताएं रही हैं उसमें, जिसके कारण मानव ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है, संस्कृति का निर्माण किया है। क्योंकि बाकी हाथ, पैर, शरीर, आंखें, नाक, कानें हर प्राणी में करीब करीब होती हैं, लेकिन कोई भी प्राणी अपनी संस्कृति का विकास नहीं कर सका है। या हम ये कह सकते हैं संस्कृति उसकी है, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर की। एक अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, या हम कहें कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का उनमें ज्ञान होता है और उससे संबंधित कहें कि उनका संस्कृति का भी वो विकास करते हैं, लेकिन मानव के समान वो संस्कृति का विकास नहीं कर सकते। तो जहाँ तक समाजीकरण की जहाँ तक बात आती है, तो हम देखते हैं कि बच्चे का जहाँ तक मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है, इतना ही कोमल होता है, इतना नाजुक होता है कि उसे हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। उसको हम कोई भी बात सिखा सकते हैं। भिन्न भिन्न समयों में बच्चा भिन्न प्रकार की बातें सीखता है और यह कार्य परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, स्कूल और जहाँ तक द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा उनका समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण की जहाँ बात करते हैं, तो यहाँ बच्चे द्वारा जो सीखने की जो अवस्था को मनोवैज्ञानिक पियाजे ने इसको 6 भागों में बांटा है। समाजीकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में बांटा है, जिसमें वो प्रथम अवस्था में स्तनपान करते समय बच्चा जो माता के वक्ष एवं स्तनों में सनसनी महसूस करता है, तो उसको एक अजीब सी एक सुखानुभूति का अनुभव होता है और यहाँ ये भी एक उसकी समाजीकरण की एक हम कह सकते हैं कि अवस्था है। यहाँ वो कुछ सीखता है, कुछ महसूस करता है। दूसरी अवस्था की वो बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि इसमें बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखना प्रारंभ कर देता है और जब वह वस्तु उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तो वो उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। किसी वस्तु को तो देखेगा, लेकिन उसके सामने से उस वस्तु को उठा के छिपा दिया जाए तो फिर वो देखने का प्रयास नहीं करेगा, ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा कि मैं अभी तक जिस वस्तु को देख रहा था वो वस्तु कहाँ गई। वहीं वो तीसरी अवस्था की जहाँ बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि वहाँ शिशु जो देखता है, यानी जिस वस्तु को वो देख रहा है और उस वस्तु को उसकी वो पहुँच में है, तो उसे पकड़ने का भी प्रयास करता है। उसकी आँख, कान, नाक
और जहाँ तक है वह त्वचा से सूचनाओं को समायोजित करने का प्रयास करने लग जाता है। और यह जो अवस्था जो होती है करीब 3 से और 6 माह के बीच की होती है। वहीं चौथी अवस्था की जो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि चौथी जो अवस्था है वो 9 से 10 माह के बीच, और यहाँ आके आते आते बच्चा छिपी हुई चीज को ढूंढने का प्रयास करता है। उसके हाथ में कोई वस्तु है, कोई खिलौना है, और इस खिलौना को हमने उसके हाथ से लेके और किसी कपड़े में छिपा दिया तो वो कपड़े को उठाकर या कपड़े को खींचकर उसको ढूंढने का प्रयास करने लग जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ एक बच्चे का जो दिमाग है, एक मस्तिष्क है, इतना विकसित हो जाता है कि वो स्थान परिवर्तन को धीरे धीरे समझने का प्रयास करता है। 5वीं अवस्था की जब हम बात करें जो वो कहते हैं कि अवस्था 12 से 18 माह के बीच में चलती है, और वो कहते हैं कि यहाँ बच्चा स्थान परिवर्तन के क्रम को भली भांति जानने लग जाता है। हम एक जगह से यानी चीज को, उसके खिलौने को दूसरी जगह छिपा देंगे तो वो है वहाँ जाकर उसको यानी ढूंढ लेगा, निकाल लेगा। वो वह स्थान यानी परिवर्तन को जान गया कि मेरा जो अभी खिलौना यहाँ था वो इन्होंने वहाँ रख दिया है, तो वहाँ से वो ढूंढ कर ला सकता है। और छठी अवस्था की जो बात करते हैं वो 15 से 19 माह के बीच में, और वे कहते हैं कि इस स्थिति पर आके या इस अवस्था में आते आते एक बच्चा किसी पदार्थ का चित्रण करने लगता है, और जहां तक है वो उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी एक कल्पना कर सकता है, कल्पना करने लग जाता है। इस स्थिति में बच्चा बाह्य जगत की वस्तुओं को या बाहरी समाज की वस्तुओं को अपने आप में आंतरिकृत करने लग जाता है। जब बालक बार बार किसी वस्तु को छूता है, देखता है, तो उसके मस्तिष्क में यानी उस वस्तु के चिन्ह अवशेष के रूप में रह जाते हैं, और उस वस्तु के सामने आने पर वो उसे पहचान देता है, पहचानने लग जाता है कि हाँ ये तो वही चीज़ है जो मैंने अभी देखी थी, ये तो वही खिलौना है। जब हम दूसरा इसको खिलौना देते हैं तो वो नहीं लेगा, वो उसी खिलौने को लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो यानी एक वस्तु को पहचानने लग जाता है, समझने लग जाता है, और इसी अवस्था को वस्तु का आंतरिकरण करना कहा जाता है। तो ये जो अवस्थाएं जो पियाजे ने जो बताई थी, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, और मनोवैज्ञानिक तौर पर ये इन्होंने 5-6 अवस्था जो बताई हैं समाजीकरण की, कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह इस तरह से होकर गुजरती है। लेकिन जहाँ तक हम देखें ओवरऑल जो मौके इसकी समाजीकरण की जो प्रक्रिया देखी जाती है, बताई जाती है, तो मुख्य रूप से इसके 4 भाग हैं, 4 स्तर हैं, 4 सोपान हैं, और ये 4 सोपान ही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहाँ तक जानता हूँ कि समाजीकरण पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो कम से कम नहीं तो 70% जो प्रश्न समाजीकरण पर पूछा जाएगा तो उसमें यही पूछा जाएगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए या समाजीकरण के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें अपने को ये 4 मुख्य रूप से जो सोपान देखने को मिलते हैं या बताए जाते हैं, या प्रक्रिया जो सोपान हैं उनके स्तर हैं वो किस इस प्रकार के हैं। जैसे नंबर 1 हम इसमें देख रहे हैं मौखिक अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तो वह एक गर्म और आराम पूर्वक रहता है, न उसको सर्दी का एहसास होता है न उसको गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म हुआ वो प्रथम संकट का सामना करता है। वैसे तो सांस लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक उसकी क्रिया है, लेकिन
पहली बार वो सांस लेता है तो उसको एक विशेष प्रकार की, हम कह सकते हैं कि एक उसको सीख मिलती है, एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है। उसे पेट भरने के लिए भी काफ़ी कुछ श्रम करना पड़ता है। जैसे ही उसको भूख लगेगी वह रोएगा, और जैसे ही वो रोएगा तो उसकी माँ जो है वह उसको दूध पिलाएगी। दूध पिलाएगी तो वो सीखता है कि जैसे भूख लगी है, वो एक विशेष प्रकार के हाव भाव चेहरे पर लाता है, रोना प्रारंभ कर देता है, और उसकी माँ उसको देखकर दूध दे दे, उसका पेट भर जाता है और वो चुप हो जाता है। यहाँ आते आते उसे सर्दी, गीलेपन और विभिन्न असुविधाओं का जो सामना करना पड़ता है, वह रोता है, चिल्लाता है। तो ये एक कहें कि समाजीकरण की प्रक्रिया का ये प्रथम चरण है, जिसमें बच्चा एक मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, जो कुछ भी वह संकेत करता है अपने मुंह के माध्यम से करता है, अपने चेहरे के माध्यम से करता है, अपने चेहरे पर हाव भाव लाकर वह दूसरों को व्यक्त करता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में यानी एक निश्चित अपेक्षाएं भी बना लेता है, और वो अपनी देखभाल के लिए संकेत देना सीख जाता है। शिशु, जहां तक छोटा बच्चा जो होता है, अपना सुख दुख यानी उसको अच्छी अनुभूति हो रही है, सुखानुभूति हो रही है, दुखानुभूति जो हो रही है, तो उसको वो प्रकट करने के लिए वह अपने मुंह का इस्तेमाल करता है। ये हम कह सकते हैं कि वो मुख के माध्यम से अपने हाव भाव प्रकट करता है, और इसीलिए इसे मौखिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा परिवार में केवल अपनी मां के अतिरिक्त और किसी को नहीं पहचानता है, किसी को नहीं जानता है। तो ये जो अवस्था है, ये समाजीकरण का प्रथम स्तर, प्रथम सोपान, जो मौखिक अवस्था के रूप में जानी जाती है। और यहाँ एक बच्चा, एक शिशु, एक जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी वो अनुभव करता है, और उस अनुभव के आधार पर वो अपने चेहरे के माध्यम से, अपने मुंह के माध्यम से अपने हाव भावों को प्रकट करता है, जिसे केवल उसकी माँ समझती है, और माँ समझकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। दूसरी अवस्था में जहां तक हम देखें, दूसरे चरण की बात करें, तो वो है शौच अवस्था। समाजीकरण का दूसरा जो स्तर है, दूसरा जो चरण है, वो हम कहें तो विभिन्न प्रकार के समाज और परिवारों में भिन्न भिन्न आयु में प्रारंभ होती है। जहाँ तक पश्चिमी समाजों में हम बात देखेंगे तो वहाँ ये अवस्था कुछ छोटे काल की होती है। जहाँ तक अमेरिकन समाज में यह अवस्था पहले वर्ष से प्रारंभ होती है और तीसरे वर्ष पर जाके समाप्त हो जाती है। वहीं यदि हम जब अपने बात की और समाज की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ यह जो अवस्था है 1.5-2 वर्ष की आयु से तो प्रारंभ होगी और 3-4 वर्ष की आयु तक ये चलती है। ये जो सोच अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे से एक ये अपेक्षा की जाने लगती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल सके। इसी समय बच्चे को शौच प्रशिक्षण दिया जाता है, शौचियों की बात बताई जाती हैं, बच्चे को कब और कहाँ शौच करना है, कहाँ नहीं करना है। कहीं गलत जगह कर दो तो उसको टोका भी जाता है। मान लो बिस्तर पर शौच करता है या पेशाब करता है तो उसको समझाया जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं करते। तो यहाँ एक कह सकते हैं कि शौच संबंधी उसे ज्ञान कराया जाता है। हाथ साफ करना है, कपड़े मैले नहीं करना है, कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है, कौन सी बात अच्छी है, कौन सी गलत बात है, यहाँ से उसको यानी सिखाने का प्रारंभ होता है। यह हम कह सकते हैं कि यहाँ से उसे ये प्रारंभिक शिक्षा देना आरंभ होता है। और इस अवस्था में बच्चा अपनी और अपनी माँ की भूमिका की जहाँ तक हम बात करें
तो वो आंतरिकृत करता है, वो माँ से प्यार पाता है और उसे प्यार करता भी है। सही व्यवहार करने पर उसे जहाँ माँ प्यार करती है, तो गलत व्यवहार करने पर वहाँ उसे डांट भी पड़ती है। तो करीब करीब सभी समाजों में बच्चे को ये गलत और सही में इस अवस्था में भेद करना बताया जाता है। सही व्यवहार के लिए उसको पुरस्कृत किया जाएगा, गलत व्यवहार के लिए उसको दंड दिया जाएगा। तो इससे बच्चा ये समझता है कि हाँ, ये सही है, मेरे से ये अपेक्षा की जा रही है, मैं इस प्रकार से इस काम को करूं। एक दूसरी बात और कि इस अवस्था में माँ है, उसकी एक दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ तो वो बच्चे को शौच प्रशिक्षण देती है और दूसरी तरफ वह परिवार के सभी कार्यों में भी भाग लेती है। इस अवस्था में बच्चे के लिए माँ जो होती है एक साधक नेता के रूप में कार्य करती है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति अभी भी जो मुख्य रूप से की जाती है उसके लिए माँ ही उत्तरदायी होती है। तो समाजीकरण की जो अवस्था हम कहें तो ये अवस्था माँ और बच्चे दोनों के लिए असुखकर होती है। बच्चे को दूध छुड़ाते समय भी, शौच प्रशिक्षण देते समय उसे बच्चे को डांटना भी पड़ता है, उसे कष्ट भी देना पड़ता है, कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं। तो जहाँ माँ को कह सकते हैं कि कष्ट होता है, उसे आनंद नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसके अंतिम परिणामों को सोचकर वो अपने को सांत्वना देती है। तो माता की दोहरी भूमिका होने के कारण वह कुछ हद तक बालक को परिवार के अन्य सदस्यों के दबाव से भी बचाती है और वो अपनी भावात्मक भूमिका काया निर्वाह करती है। इस अवस्था में आते आते बच्चा थोड़ा बहुत बोलने चालने भी लग जाता है, घूमने लग जाता है, फिरने लग जाता है और यहाँ से ही उसके धीरे धीरे सामाजिक संबंधों का विकास होने लगता है, क्योंकि अब उसकी माँ के अतिरिक्त उसका जो संबंध है परिवार के अन्य सदस्यों से भी जुड़ जाता है। उनसे भी वो भावात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से एक कह सकते हैं जुड़ने की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम समाजीकरण की ये दो अवस्थाओं की बात करेंगे, दो चरणों की बात करेंगे। अगले वीडियो में शेष चरणों की हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।